हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 19। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें जिन को दिखाया जाता है जो जेल में बैठा बैठा काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है कि कहीं उसे भूत वगैरह आके डरा ना दे। एंड साथ में काफ़ी सारे जो सोल्जर्स है वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, जिस वजह से डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। लेकिन तभी वहाँ पे जैनिंग आ जाता है जो उसे कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर गया था। एंड ये सुनने के बाद जो जैनिंग है वो जिनको कहता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा। क्योंकि जेल में तो जैनिंग ही बंद था। जिसके बाद जैनिंग याद कर रहा होता है अपने पास्ट को, जहाँ पे ये शायद सुजिन के फादर है जो उसे चेस गेम में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होते हैं। एंड इस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और बता रहे होते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो जो वर्ल्ड है वो उससे भी बिग है और उसमें काफ़ी सारी मुसीबतें हैं जो तुम्हें झेलनी पड़ेंगी। इसलिए तुम्हें जो भी करना है सोच समझ के करना होगा ताकि तुम अपने अगले स्टेप पे जीत सको। जिसके बाद हमें यहाँ पर शेर को दिखाया जाता है, साथ में उसके सुजिन होता है जिसने सेंचन को किडनैप किया होता है। एंड वो यहाँ पे उसे पका रहे होते हैं एंड उसे डरा धमका के पूछ रहे होते हैं कि आखिर जैनिंग को जेल में भेजने में किसका हाथ है, क्या वो उस पर्सन को जानता है जिसने उसे पाउडर दिया था। एंड यहाँ पे सुजिन जो है वो जैनिंग को डराने के लिए एक गाजर को बहुत अच्छे से चॉप करके दिखाता है और उसे कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और हमें सच सच नहीं बताया तो हम तुम्हारी भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। और उसकी गर्दन में नाइफ रख के उससे पूछ रहा होता है तुम बता रहे हो या नहीं, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा ढीठ होता है कि वो बताने से मना कर देता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजिन के फादर आते हैं। वो सुजिन और शेर को काफ़ी ज़्यादा डरते हैं कि आखिर वो ऐसी कैसी हरकतें कर सकते हैं। एंड वहाँ से जैनिंग को बचा के उसे भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शेर है वो सुजिन के फादर के सर्वेंट को ध्यान से देख रही होती है और उसे उस वाले पर्सन की याद आ जाती है जहाँ पर जिसने पाउडर दिया था उससे सुजिन के जो फादर का सर्वेंट है वो बात कर रहा था। लेकिन वो इस टाइम पे कुछ भी नहीं बोल पाती और सुजिन के फादर जो है वो सुजिन को कमरे में बंद कर देते हैं एंड बाहर अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक सुजिन जो है वो घर में ही बंद रहेगा, देखना कि कोई उसे बाहर ना ले जाए। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक पर्सन को लटके हुए दिखाया जाता है, जिसे सबसे पहले ये पर्सन देखता है उसे देख के काफ़ी डर जाता है और ये नहीं पता कि वो पर्सन कौन है। एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है रेजिडेंस के बाहर का सीन जहाँ पे सभी लोग जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो भी इंसान मरा है उसे फोर्स किया गया था ताकि वो ज़बरदस्ती सुसाइड कर ले। एंड ये सब एक कैरेज में बैठकर सुजिन के फादर और उसका सर्वेंट भी देख रहा होता है। उनके दिमाग में फिर से कुछ ना कुछ चल रहा होता है और हमें यहाँ पे जैनिंग और उसी जर्नल को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बात इसे बता देते हैं कि एक पर्सन ने सुसाइड कर लिया जिसका नाम मुझे नहीं पता। एंड ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसे बुला लिया जाता है ताकि उसके केस को हैंडल किया जा सके। एंड उसके इस केस को और कोई नहीं बल्कि ये हैंडल कर रहा होता है जिसने उसे फंसाया था। इस वजह से वो उसे बिल्कुल भी आज़ाद नहीं होने देना चाहता था। लेकिन फाइनली जो सुजिन का बयान है उस वजह से जैनिंग को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जर्नल की जेल से भागने में हेल्प की थी, इस वजह से उसे पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है जैनिंग जो है वो अपने जैनिंग हॉल में आता है एंड पूरे जैनिंग हॉल को अच्छे से देख रहा होता है क्योंकि उसे ऑर्डर मिला होता है कि अब वो जैनिंग हॉल को टीच नहीं कर सकता। इन सभी चीज़ों को देख के वो काफ़ी सैड हो रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास काफ़ी सारी लड़कियां हो जाती है उसे वेलकम बैक बोलने के लिए ताकि वो यहाँ पे रहकर उनके साथ पहले की तरह एंजॉय कर सके। एंड सासा भी उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए एंड उसकी हेल्प करेगी ताकि वो यहीं रह सके। लेकिन तभी वहाँ पे चैंसिन आ जाता है जो कहता है कि तुम्हें मेरा भी वेलकम करना चाहिए क्योंकि आज के बाद ये जैनिंग हॉल जो है वो मेरा हो चुका है। लेकिन सासा जो है वो उसे अच्छे से सबक सिखा रही होती है, लेकिन जो जैनिंग है उसे रोक देता है एंड जो जैनिंग हॉल के पेपर्स है वो चैंसी को दे देता है, जिसे चैंसी बिना देखे ही फेंक देता है क्योंकि उसे पता जैनिंग हॉल उसका हो चुका है। जिसे देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ म्यूजिक प्ले करती है वो यहीं पे रह सकती है, उसे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैनिंग को यहाँ से निकलना होगा। एंड सासा जो है वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जैनिंग कहता है कि कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। एंड सासा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन जैनिंग उसे मना कर देता है और कहता है मैंने कहा कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा, इसलिए तुम स्पेशल नहीं हो और तुम भी यहीं रहोगी। जिसे सुन के सासा शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस आती है जो कि जैनिंग को अपने साथ ले जाने की बात करती है और सासा को समझा रही होती है कि उसे मेरे साथ जाना ही बेटर होगा। एंड जैनिंग ने सासा को खुद से दूर जानबूझ के किया होता है क्योंकि बार बार जैनिंग की वजह से एंड उसके केस में आगे पीछे होने की वजह से सासा को भी कई बार चोट लग रही थी, जैसे उसके ऊपर एक बोर्ड गिर गया था और उसके हाथों में भी रस्सियों से बांधने के निशान थे। एंड ये सोचते हुए जैनिंग है वो सासा को छोड़ के प्रिंसेस के साथ चला जाता है। एंड इसके पीछे चैंसिन जो है वो आके उसके ऊपर ताना मार रहा होता है और कह रहा होता है कि लगता है जैनिंग ने अपना टेस्ट जो है वो चेंज कर लिया और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन ये सब सुनकर जो सासा है उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है एंड वो जैनिंग के पीछे पीछे उसे बुलाने के लिए उसके कैरेज के पीछे भी भागती है, लेकिन वो चला जाता है और जो सासा है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। एंड यहाँ पे प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि जैनिंग के साथ होती है एंड उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी कंट्री चलना चाहोगे।
क्योंकि अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। लेकिन जो जेनिंग है वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं यहीं रहूँगा और मैं आपके साथ नहीं जा सकता और उसे ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और दिखाया जाता है कि वो एक प्लेस पे आता है जिसके साथ जिन होता है और वो दोनों उसी घर में रहते हैं। जेनिंग यहाँ पे अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग कर रहा होता है, जिस पे जिन कहता है कि बाहर जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं और उन्हें सच्चाई का पता ही नहीं है। और यहाँ पे सूजन के फादर को दिखाया जाता है जो कि फुल ऑन टाइम पास कर रहे होते हैं और उसके साथ उसका सर्वेंट होता है और अपने बेटे सूजन के बारे में बोलता है कि 2 दिन से वो कमरे पे ही बंद है, सो अब वो ठीक है ना। जिस पे वो कहता है हाँ, और साथ में जेनिंग की बात कर रहा होता है और कुछ प्लानिंग कर रहा होता है कि सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि उसका नाम ना आ जाए। एंड यहाँ पे दूसरा सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा होता है सूजन जो है वो 2 दिन से और 2 रातों से अपने ही रूम में बंद है और कुछ भी खा पी नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे शियर आई थी, वो भी सूजन से मिलने के लिए, जो कि इसकी बातें सुन लेती है। एंड यहाँ पे सूजन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एक वास को पकड़ के कहता है कि अगर ये लोग मुझे बाहर नहीं जाने देंगे तो मैं दरवाजा तोड़ के यहाँ से बाहर चला जाऊँगा, जिसके लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। लेकिन तभी विंडो से कूद के वहाँ पे शियर आ जाती है, जिसे देख के तो सूजन है वो रोने लग जाता है। एंड यहाँ पे जेनिंग को दिखाया जाता है जो जिनसे बातें कर रहा होता है। एंड इनकी बातों से पता चलता है कि जो जेनिंग है वो सूजन के ऊपर शक कर रहा है कि शायद ये सब सूजन का पहले से ही प्लान था और वो अपने फादर के साथ मिला हुआ है। जिस पे जिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सूजन ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने फादर के साथ नहीं हो सकता। जिस पे जेनिंग कहता है उसे ये बात पता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एंड जो सूजन के फादर है वो ये प्लान काफ़ी टाइम से बना रहे थे, इस वजह से उन्हें किसी पे भी बिलीव नहीं है अभी। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है शी और सूजन जो है वो 12 की बातें कर रहे होते हैं। एंड वो बता रही होती है कि तुम्हारा सिर्फ एक लास्ट बयान था जिस वजह से सूजन जेनिंग जो है वो अच्छे से रह सकता था वो भी हमारे साथ, लेकिन वो मौका जा चुका है क्योंकि उसके फादर ने उसे रूम में बंद कर दिया था। एंड सूजन खुद को कह रहा होता है कि मैं जेनिंग के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, इसी वजह से मैं उसका कभी भी बुरा नहीं चाहूँगा। एंड जेनिंग जो है वो उसे सासा को छोड़ के जा चुका है, इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। जिसके बाद दोनों दिमाग लगाते हैं और थोड़ा बहुत डिसाइड करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि सासा की जो लाइफ है वो डेंजर में है। इस वजह से वो उसे बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उन्हें तभी 2 लोग मिलते हैं जो कि तांगसी को किडनैप करके लेके जा रहे थे। यहाँ पे सासा को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है जेनिंग से, लेकिन तभी उसका हाथ उसे गायब होते हुए दिखता है। तभी उसकी सर्वेंट आ जाती है जिसके साथ वो बाहर जाती है, लेकिन तभी बीच में चैंसिन आ जाता है जो कि उसे एक बुक देता है, वो भी टीचिंग वर्शिप की, ताकि वो इस म्यूजिक को प्ले कर सके। लेकिन शासा फिलहाल के लिए इसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे थोड़ा बाहर घूमने जाना है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जेनिंग यहाँ पे अकेले बैठकर थोड़ा बहुत फूड खा रहा होता है। एंड तभी उसके पास सासा आ जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में, जिसे देख के सासा की सर्वेंट और जेनिंग का सर्वेंट यहाँ से चले जाते हैं। एंड ये दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पे जेनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड तरीके से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जिस पर सासा कहती है कि मैं तुमसे जानने आई हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं बची है, या फिर तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़क नहीं रहा जो तुमने ऐसा किया। लेकिन जो जेनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से शासा को मना कर देता है। एंड बाहर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि आखिर उन दोनों के बीच में कब सॉल्व होगा। ये थोड़ी देर इसी टॉपिक पे बात करते हैं जहाँ पे शासा जाने से मना कर रही होती है, जिस बात से जेनिंग ही उस रूम से बाहर आ जाता है और शासा यहाँ काफ़ी रो रही होती है। एंड तभी वो वापस से आ रही होती है, तभी उसे शियर और सूजन मिलते हैं, वो भी तांगसी के साथ, जहाँ पे वो शासा को सारी बातें बताते हैं जिसके बारे में शासा सोचने लग जाती है और इसी पॉइंट पे एपिसोड हो जाता है ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।